और किसान इस देश का अन्नदाता है, उनकी सहायता में धोखाधड़ी ना करे। धीरे धीरे किसान वहाँ से शुरू हो जाएंगे आने। कोई इसमें कोई वो नहीं बात है, कोई हमारा कोई जिद्दी रवैया नहीं है। हमारी बनाई हुई सरकार अब तक चल रही, हमें तो यही पता आगे जो जिसकी भी सरकार बनेगी, भाजपा की बनो या किसी और की बनो, हमें नहीं इस बारे में कुछ पता, पर हमारी बनाई हुई सरकार अब तक चल रही। कहेंगे भैया कांग्रेस नहीं, लोकदल नहीं, सपा नहीं, बसपा नहीं, अब तो भाजपा की सरकार है, तो विरोध तो उन्हीं का होगा, उन्हीं के हाथ में समझौता है, उन्हीं का विरोध होगा, उन्हीं को शाबाशी मिलेगी। इंसान अगर चाहे क्या नहीं बस में, ये तो बेबसी मालूम होती है। जी हाँ, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अगर आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करो तो कहीं ना कहीं उसमें एक तरह से जीत मिलती है और मकसद में कामयाबी मिलती है। जी हाँ, एक साल से अधिक का समय किसान आंदोलन को हो गया था, लेकिन आज सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है और किसानों की कुछ मांगें मान ली गई हैं और कुछ पर विचार अभी भी चल रहा है और किसानों को आश्वासन मिल गया है और किसानों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी है। इस समय हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, आज जिस तरह से एक साल के बाद जो सफलता मिली है, जो एक तरह से जीत मिली है, क्या कुछ कहना चाहोगे? वैसे जीत तो नहीं कहा जाता जी एक बातचीत है, उसका समाधान होगा। जी जीत तो जीत ही हो, जीत तो होती तो पहले दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही जीत हो जाती। तो इसमें हम तो ये क्या कहें, बस सफलता मिल गई, एक प्रयास था, चलो वो कुछ दिन के बाद वो प्रयास सफल हुआ और सरकार सच्चे दिल से किसानों की यही करती रहे बातचीत। कोई भी सरकार आवे, किसानों की बात कहनी चाह और किसान इस देश का अन्नदाता है, उनकी सहायता में धोखाधड़ी ना करे। इस किसानों को ऐसा पैसा नहीं है कि भाई किसान इस लायक है, जिस तरह से किसानों की तौहीन करी गई। तो बस हम तो यही कहें कि ठीक रहे बातचीत, फैसला होगा, अच्छी बात है, बस ठीक है यहाँ पे। तो क्या कुछ आज निर्णय लिए गए हैं? जैसे कि लगातार कहा जा रहा है कि 11 तारीख से किसान अपने घर की ओर वापसी करेंगे, तो क्या कुछ आज निर्णय वहाँ पे लिए गए हैं? नहीं, वो तो देखो, निर्णय तो उसे संयुक्त मोर्चे को है, अभी तक तो सारा पता नहीं लगा भाई क्या क्या निर्णय है, पर शायद सफलता की ओर ही है। ज़्यादातर 90-95% बात निपटी गई होगी और एक अच्छी बात रही, तो जी कुछ ना कुछ बात हुई तो ठीक ही बात होगी। और इसमें एक यह भी है, 11 तारीख को है, हमारे जो में रावत जी है, जो थल सेना, वायुसेना और जल सेना अध्यक्ष थे, उनके इसमें भी पूरा देश उनके शोक में भी डूबा हुआ है। तो धीरे धीरे किसान वहाँ से शुरू हो जाएंगे आने। कोई इसमें कोई वो नहीं बात है, कोई हमारा कोई जिद्दी रवैया नहीं है। हो सके हमारे उस तक कुछ किसी को कोई परेशानी होगी हो इस आंदोलन के, उसमें बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन है, पर हमारा कभी ऐसा मकसद नहीं रहा जो हमने कभी 34 साल के आंदोलन में कभी किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात कही हो, किसी को हमारे उनते हमारे शब्द उते या किसी को कोई परेशानी हुई हो, कोई आने जाने में कोई दिक्कत होगी हो जो उनमें, तो उनके लिए भी हम खेत जतावे। हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं और कभी भी ऐसा मकसद नहीं कि भाई हम किसी उसमें जिद करें। सरकार ने ये जिद्दी और रवैया अपनाया कि इतने लंबा आंदोलन खिंचवा दिया, ऐसा आगे बात नहीं चाहती करनी। बातचीत के जरिए तो समाधान होना चाहिए, जिद्दी रवैया ना अपनावे। जी, जिस तरह से लगातार आप कहते हो कि इस आंदोलन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, जो दूरियां पैदा हो गई थी, वे दूर जुट हैं, और जिस तरह से लगातार ये बातें कही जाती थी कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो जो भाजपा के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो कहीं ना कहीं परहेज़ करें गांव में आने से, लेकिन अब जैसा बात बन गई है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या अभी भी भाजपा के नेताओं को गाँव में आने से परहेज़ करना होगा? नहीं, हमने कब कहा न रोका, हमने तो रोका नहीं। हमने तो यही कहा भाई एक विरोध चल रहा, कुछ किसी बात का वो अच्छा नहीं लगता कि भाई ये आदमी उनसे जवाब स्वभाव करे कि भाई भाजपा की सरकार है, स्टेट में भी कई बहुत स्टेट है जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो कोई विरोध ना करे, इसलिए कहा हमने कभी भी उसका नहीं। ऐसे संबंध हमारे भी है, व्यक्तिगत संबंध है, सबके साथ है, कोई ऐसी बात नहीं। और आना जाना तो उन्हें भी पड़ेगा, सब उनका भी परिवार है। कोई ऐसी खुशी के माहौल में, किसी के दुख के माहौल में जाएंगे, जाना भी चाह कोई भी, तो चलो और नज़दीक से आ जाएगी, कोई वो नहीं है बातचीत। और
आने चाहतों में भी भाई एक तो बताओ जब उनकी सरकार सत्ता में है जी तो कहेंगे तो नहीं जी और किसा कहेंगे भैया कांग्रेस नहीं, लोकदल नहीं, सपा नहीं, बसपा नहीं, ये तो भाजपा की सरकार है तो विरोध तो उन्हीं का होगा, उन्हीं के हाथ में समझौता है, उन्हीं का विरोध होगा, उन्हीं को शाबाशी मिलेगी। तो ये तो गुणगान ये आदमी करे कि भाई गुणा घटा लगावे कि भाई किस सरकार में किसानों को मजदूरों को कितना अच्छा वो मिला। तो यही बात हो, यही नहीं बातों का जिक्र हो जो पुरानी सरकार है उनके वे करे जा, फिर उनके वो करे जा भाई किस सरकार में किसानों को मजदूरों को कितना फ़ायदा हुआ। जिस तरह से 1 साल से ज़्यादा के समय तक यहाँ आंदोलन चला है और 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान इसमें गंवा दी है, उन 700 परिवार वे अपनी जो जान गंवा दी है वो भूल पाएंगे? क्या इन सब चीज़ों को किसान भूल पाएंगे इस आंदोलन के चलते जो सब कुछ हुआ है? नहीं भूले तो नहीं जानेगा जी भूले तो नहीं जानेगा। इतने जो किसान है एकदम इतने शहीद हो लिए, जी उनके तो किसान भवन में जी उनकी सबकी बड़े स्तर की नहीं पर छोटे स्तर के उनके दिन तारीख जी महीना जिला किस स्टेट के थे, किस नाम तो थे, क्या उम्र है, जी तो मैं आजीवन के लिए उसमें किसान संग्रहालय है बनने लग रहा है सिसोली में, जी तो उनकी वो लगाई जाएगी। और उनका हम तो यह भी कह रहे जहाँ से भी उनका एक जगह जो उसे क्या कहा जाए जो स्थल है उनका समाधि स्थल का हो या कुछ उसमें उसका नाम दिया जाएगा, वो एक जगह बनाया जा और साल भर में एक बार उस पर एक किसान मेले के रूप में वहाँ से मने, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी जो है युवा पीढ़ी है वो उन तक प्रेरणा ले और ये आगे चलता रहे काम इसी तरह से। तो जिस तरह से 1 साल से अधिक का समय, 700 से ज़्यादा किसानों की मौत और अभी जैसे 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो क्या लगता है सरकार को डर सता रहा था, अपनी हार नज़र आ रही थी, इसलिए इस तरह का निर्णय लिया गया है, किसान आंदोलन तक समाप्त करा दिया गया है? भाई उसमें सोचता तो देखो हम तो सीधे आदमी गांव में आदमी, हमें नहीं ज़्यादा इस बारे में पता किसे नुकसान है किसे। हमारी बनाई हुई सरकार अब तक चल रही, हमें तो यही पता आगे जो जिसकी भी सरकार बनेगी, भाजपा की बनो या किसी और की बनो, हमें नहीं इस बारे में कुछ पता, पर हमारी बनाई हुई सरकार अब तक चल रही। जी तो जब जैसे आपकी बनाई हुई सरकार अब तक चल रही है और आपकी बनाई हुई सरकार ने जो कुछ आपके साथ किया वो सब ने देखा, पूरे देश ने देखा, तो क्या अगली बार भी किसी सरकार को बनाने का किसान निर्णय लेंगे? नहीं, ये तो देखो किसानों की बात है, हम नहीं उसमें कुछ कह सकते। भाई किसी को अच्छी भी लग रही होगी, किसी को बुरी लग रही होगी, वो तो अपने नज़रिया है, किस नज़रिया तक कोई किसे देखे, पर हम इस बारे में नहीं कुछ कह सकते। इसका तो भी कई महीने हैं, चुनाव के कई महीने अपना हुए देखो, मैं अपना गुणा भाग में अपनी उसका देखो, हम नहीं उस बारे में कुछ कह सकते। तो इस किसान आंदोलन वापसी पे हमारे चैनल के माध्यम से कोई मैसेज आप अपना किसानों तक, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, किसानों तक तो यही मैसेज है, बहुत लोगों ने इसमें तन मन धन तक सहयोग करा, कोई किसी की ऐसी हुआ नहीं है बातचीत, सब ने सहयोग करा, कोई किसी का वहाँ जाने का भी मौका नहीं लगा, तो उन्होंने दिल से इस आंदोलन को चाहा का आंदोलन सफल हो। तो हम तो उन्हें सब धन्यवाद दे इस बात के लिए, किसानों को एकजुटता के लिए, जिन्होंने किसानों ने अपनी एकजुटता दिखाई और इस आंदोलन को सफलता मिली। और आगे भी एक किसानों को इसके लिए हौसला बढ़ा, किसानों का आगे भी अपनी आवाज़ उठाने का आने वाला कल आता रहेगा। तो सरकारों के सामने भी एक मजबूरी हो जाएगी सोचने की किसान को गलत करने के साथ में, किसान के साथ में अगर गलत करे तो मैं एक वर्ग तो सोचेंगे कि भाई ये भी हो सके। तो ये तो एक प्रेरणा का वो रहा ये आंदोलन, और हमने बहुत कुछ खोया इसमें, ऐसी बात नहीं, पर खोने के ज़्यादा तो पाया ज़्यादा। हाँ, इसमें
हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। दूर तक कितने स्टेट, कई स्टेट है, बंगाल तक, बिहार तक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इतने लोगों को एक उनकी रहन सहन, उनकी भाषा, उनका कल्चर, कहाँ कहाँ क्या क्या वो है, क्या क्या उन तक वो जगह, भाई क्या फसल आपके वहाँ से बोई जा, इस समय क्या वो है, क्या बुआई चल रही, कैसा मौसम रहे, किस मौसम में क्या रहे बातचीत, तो बहुत कुछ देखने को मिला। और भाई हमारे किसान साथी इसमें चले भी गए, जो इस आंदोलन में शहीद हो गए, उन्हें भी अमर हो गए इसमें, और आजीवन उनकी पूजा होती रहेगी। और जब भी कभी आंदोलन का नाम होगा तो उनके 700 750 जो हमारे शहीद किसान हैं उनका नाम लिया जाएगा। चौधरी साहब, क्या अब से पहले भी इतना बड़ा कोई आंदोलन चला है आपके यहाँ? नहीं, इतना लंबा आंदोलन नहीं चला। ये तो भारत का तो है सबसे बड़ा आंदोलन, ये तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। एक जगह तो आदमी कोई अनशन पे 1-2 आदमी तो बैठ जाओ, उसे तो चलो कई कई साल हो जा, पर ये तो इतना बड़ा आंदोलन 4-5 जगह आंदोलन चल रहा, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस आंदोलन के चलते जिस तरह से महापंचायत मुजफ्फरनगर में की गई थी, और उस महापंचायत से पहले कहा जा रहा था कि ये ऐतिहासिक महापंचायत होगी, और मुजफ्फरनगर की धरती पर जब जब इस तरह की महापंचायत हुई है तो बदलाव हुआ है, तो क्या बदलाव होगा? अभी तो किसानों की बात भी बन गई है, तो उसमें हम नहीं कुछ कह सकते। वैसे एक बात तो है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो काफ़ी होगा, कितना होगा ये तो आने वाला कल ही बताओगे, पर नुकसान जरूर है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा इस आंदोलन से। इस 1 साल 13 महीने 13 दिन का ये आंदोलन हुआ, तो इससे नुकसान तो जरूर है भाजपा को। कितना हो, कहाँ हो, क्या रहे बातचीत। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत, जो बता रहे थे कि इस बार 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन को जो इतना लंबे समय तक चला है, इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को असर भी दिखाई देगा 2022 के चुनाव में। साफ कहना है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। बने रहें हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी यश चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।